हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज बीए पार्ट थर्ड सेक्शन बी के लिए भारत के भूगोल में भारत में मिट्टियों के प्रकार के बारे में जानकारी लेंगे। भारत में मिट्टी के प्रकार। मृदा अथवा मिट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। मिट्टी का निर्माण टूटी हुई चट्टानों के छोटे महीन कणों, खनिज, जैविक पदार्थों, बैक्टीरिया आदि के मिश्रण से होता है। मिट्टी के कई परतें होती हैं। सबसे ऊपरी परत में छोटे मिट्टी के कण, गले हुए पौधे और जीवों के अवशेष होते हैं। यह परत फसलों की पैदावार के लिए महत्वपूर्ण होती है। दूसरी परत महीन कणों जैसी चिकनी मिट्टी की होती है और नीचे की विखंडित चट्टानों और मिट्टी का मिश्रण होती है। आखिरी परत में अविखंडित सख्त चट्टानें होती हैं। देश के सभी भागों में मिट्टी की गहराई असमान रूप से पाई जाती है। यह कुछ सेंटीमीटर से लेकर 30 मीटर तक गहरी हो सकती है। हर मिट्टी की अपनी विशेषता होती है। अपनी विशिष्ट भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार की फसलों को लाभ प्रदान करती है। जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है जो पोटेशियम से भरपूर है और यह कृषि, विशेषकर धान, गन्ना और केले की फसल के लिए बहुत उपयुक्त होती है। लाल मिट्टी में लोह मात्रा अधिक होती है और यह चना, मूंगफली और अरंडी के बीज की फसल के लिए उपयुक्त होती है। काली मिट्टी में कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। कपास, तंबाकू, मिर्च, तिलहन, ज्वार, रागी और मक्के जैसी फसलें इसमें अच्छे से उगती हैं। रेतीली मिट्टी, इसमें पोषक तत्व कम होते हैं, लेकिन यह अधिक वर्षा के क्षेत्रों में नारियल, काजू, कैजुरिना के पेड़ों के विकास में उपयोगी होती है। भारत में मिट्टी के प्रकार। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांटा है, जिनमें लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, क्षारयुक्त मिट्टी, हल्की काली एवं दलदली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, कांप मिट्टी और आखिरी है वनों वाली मिट्टी। लाल मिट्टी, यह मिट्टी अक्षय के प्रभाव से चट्टानों के टूट फूट होने से बनती है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल दिखता है। यह मिट्टी प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर के पठार, आंध्र प्रदेश के दंडकारण्य क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल और मेघालय में पाई जाती है। पठार तथा पहाड़ियों पर इन मिट्टियों की उर्वरा शक्ति कम होती है और ये कंकरीली तथा रूखड़ी होती हैं, किंतु नीचे स्थानों में अथवा नदियों की घाटियों में ये दोरस हो जाती है और अधिक
उपजाऊ हो जाती है और इनमें निक्षालन भी अधिक होता है। तटीय मैदानों और काली मिट्टी के क्षेत्र को छोड़कर प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में मोटे अनाज पैदा होते हैं जैसे गेहूँ, धान, अलसी आदि। कांप मिट्टी। उत्तर के मैदान तथा प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदानों में यह मिट्टी पाई जाती है। यह अत्यंत उपजाऊ है। इसे जलोढ़ या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। यह भारत के लगभग 40% भाग पर पाई जाती है। यह मिट्टी सतलज, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। इस मिट्टी में कंकड़ नहीं पाए जाते हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और वनस्पति अंशों की कमी पाई जाती है। खादर में ये तत्व भाबर की तुलना में अधिक मात्रा में मिलते हैं, इसलिए खादर अधिक उपजाऊ होती है। भाबर में कम वर्षा के क्षेत्रों में कहीं कहीं खारी मिट्टी ऊसर अथवा बंजर होती है। भाबर और तराई क्षेत्रों में पुरातन जलोढ़, डेल्टाई भागों में नवीनतम जलोढ़, मध्य घाटी में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पुरातन जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्रों को भाबर और नवीन जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्रों को खादर कहा जाता है। पूर्वी तटीय मैदान में यह मिट्टी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और महानदी के डेल्टा में प्रमुख रूप से पाई जाती है। इस मिट्टी की प्रमुख फसलें खरीफ और रबी जैसे दालें, कपास, तिलहन, गन्ना और गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में जूट प्रमुख रूप से उगाया जाता है। काली मिट्टी। यह मिट्टी ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से बनती है। भारत में यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है। इसे दक्कन ट्रैप से बनी मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में चूना, पोटाश, मैग्नीशियम, एल्यूमिना और लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसका विस्तार लावा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि नदियों ने इसे ले जाकर अपनी घाटियों में भी जमा कर दिया है। यह बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है और कपास की उपज के लिए यह प्रमुख रूप से जानी जाती है। इसलिए इसे कपास वाली काली मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में नमी को रोक रखने की प्रचुर शक्ति है, इसलिए वर्षा कम होने पर भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसका रंग अत्यंत महीन लोह अंशों की उपस्थिति के कारण होता है। इसकी मिट्टी की मुख्य फसल कपास है। इस मिट्टी में गन्ना, केला, ज्वार, तंबाकू, मूंगफली और सोयाबीन की भी अच्छी पैदावार होती है। लेटराइट मिट्टी। यह मिट्टी रासायनिक क्रियाओं तथा चट्टानों के टूट फूट द्वारा शुष्क मौसम में बनती है। इस मिट्टी में भी आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। यह देखने में लाल मिट्टी की तरह लगती है, किंतु उससे कम उपजाऊ होती है। ऊंचे स्थलों में यह प्रायः पतली और कंकड़ मिश्रित होती है और कृषि के योग्य नहीं रहती, किंतु मैदानी भागों में यह खेती के काम में लाई जाती है।
यह मिट्टी तमिलनाडु के पहाड़ी भागों, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के कुछ भागों में, दक्षिण भारत के पठार, राजमहल तथा छोटा नागपुर के पठार, असम इत्यादि में सीमित क्षेत्रों में पाई जाती है। दक्षिण भारत में मैदानी भागों में इस पर धान की खेती होती है और ऊंचे भागों में चाय, कहवा, रबर तथा सिनकोना उपजाए जाते हैं। इस प्रकार की मिट्टी अधिक ऊष्मा और वर्षा के क्षेत्रों में बनती है, इसलिए इसमें ह्यूमस की कमी होती है। रेतीली मिट्टी, यह मिट्टी शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों जैसे पश्चिमी राजस्थान और अरावली पर्वत के क्षेत्रों, उत्तरी गुजरात, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। सिंचाई के सहारे इसमें गेहूँ, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा उगाए जाते हैं। जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है वहाँ भूमि बंजर पाई जाती है। क्षारयुक्त मिट्टी, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों, दलदली क्षेत्रों, अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। शुष्क भागों में अधिक सिंचाई के कारण एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जल प्रवाह दोषपूर्ण होने से इस मिट्टी का जन्म होता है। इस प्रकार की मिट्टी में भूमि की निचली परतों से क्षार या लवण वाष्पीकरण द्वारा ऊपरी परतों तक आ जाते हैं। इस मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। इससे यह मिट्टी अनुत्पादक हो जाती है। हल्की काली और दलदली मिट्टी, इस मिट्टी में जैविक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये सामान्यतः आर्द्र प्रदेशों में मिलती है। दलदली मिट्टी उड़ीसा के तटीय भागों, सुंदरवन के डेल्टाई क्षेत्रों, बिहार के मध्यवर्ती क्षेत्रों, उत्तराखंड के अल्मोड़ा और तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी एवं केरल के तटों पर पाई जाती है। आज इतना है।